प्यारे दोस्तों, ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी आपको अपने वीरेंद्रा डीआर चैनल पर आमंत्रित करता है और आपके जीवन में सुख समृद्धि शांति के लिए सारी शुभकामनाएं देता है, आपका खैर मकदम करता है। ये फ़कीर योगी वीरेंद्र योगी चिंतन मनन के बाद इस निष्कर्ष पर आया है कि हिंदुस्तान में रहने वाले जितने भी लोग हैं, किसी जाति धर्म मजहब क्षेत्र के हों, वो सभी केवल हिंदुस्तानी हैं। भारतवर्ष जिसे यहाँ के प्राचीन सभ्यता संस्कृति ने भारत माता के से नाम जानी, क्योंकि ये धरती है जिस पर कि हम सभी खाते पीते सोते जीते हैं। यहाँ की हवा, यहाँ की ऑक्सीजन लेते हैं जो प्राणवायु है, यहाँ का पानी पीते हैं जिसमें गंगा यमुना कृष्णा गोदावरी अनेक ऐसे नदियाँ हैं, महानदी ब्रह्मपुत्र। इन सारे नदियों के पानी से हमारा शरीर में रक्त प्रवाह होता है। यहाँ के अन्न खाते हैं। जो सचमुच हिंदुस्तानी है उसको अपने भारत माता पर गर्व होनी चाहिए, फ़ख्र होनी चाहिए और वो केवल हिंदुस्तानी हो। इसको बहुत सारे महापुरुषों ने कहा कि जिस तरह इंडिया में रहने वाला इंडियन होता है, भारत में रहने वाला भारतीय होता है, लेकिन कुछ लोगों ने इसको विपरीत दिशा में मोड़ दिया। 10 साल से पुरानी ये सभ्यता संस्कृति जिसे लोग हिंदू कहते हैं, क्योंकि इंडस रिवर के नज़दीक बसने वाले जो लोग भी थे उसे हिंदू कहते हैं। वो किसी धर्म से जुड़ा नहीं था, उनकी एक चाल चलन थी, जीने की कला थी जो दुनिया का सर्वोत्तम है। और उसको मैं बार बार दोहराता रहा हूँ। उसका मतलब है कि सबों का कल्याण हो, सब सुखी हो, कोई बीमार नहीं हो, किसी को किसी तरह की विपदाएं नहीं हो, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, इन्हीं शब्दों से जुड़ा हुआ है। और ये सारी पृथ्वी ही हमारी माता है। कुछ लोग बोलते हैं गुड अर्थ इज रिच एंड कैन प्रोवाइड फॉर एवरीवन, लेकिन जो भारतीय प्राचीन सभ्यता संस्कृति है इसे भारत माता के नाम से जानते हैं। तो जितना भी हिंदुस्तान में रहता है उसको इसी भावना से जीना चाहिए। अगर उसके नज़रिए में खोट हो, क्योंकि यहाँ के लोग बहुत ही सहिष्णु थे, शांति प्रिय थे, ये तो पृथ्वी को ही अपना परिवार मानते हैं, तो ये सबको सम्मान करते थे, सबका सहयोग लेते थे और सबों को सहयोग देते थे। लेकिन जो बाहर के दुष्ट लोग आए, भारत को सोने की चिड़िया समझ के लूटा, यहाँ की माताओं बहनों को रेप किया, मर्डर किया, बलात्कार किया, सारे संपदा कुछ तो लूट लाट के ले गए। सोमनाथ मंदिर को कितने बार तोड़ा था महमूद ऑफ गजनवी, बताइए वो कौन था? वो उससे बड़ा दुष्ट कौन हो सकता है? और उसके बाद एक से एक आतंकवादी आए। महमूद गोरी आया जो यहाँ के हिंदू राजा थे, पृथ्वीराज चौहान, जो कि हिंदू राजा लास्ट थे। इसके बाद जयचंद की साजिश ने उनको भी मरवा दिया और एक के बाद एक तैमूर लेन आया, चंगेज़ खान आया, तरह तरह के लोग आए, तरह तरह की डिनेस्टी बनी। और सबसे लास्ट में जो आया वो आया बाबर आया और उसने लगा दिया यहाँ 1556 में बाबरी राज बना दिया और जितने भी हिंदू की सभ्यता संस्कृति थी सबका विध्वंस करना शुरू किया। क्योंकि इनका इरादा ही था कि जो पुराना हिंदुत्व है, हिंदू है, इसको मिटा डालें और यहाँ इस्लामिक स्टेट बना दें। और बनाया। ये बहुत लंबी यात्रा थी मुग़ल डिनेस्टी की। बाबर, उसका बेटा हुमायूं, हुमायूं का बेटा अकबर, अकबर का बेटा जहांगीर, जहांगीर का बेटा शाहजहां, शाहजहां का बेटा औरंगजेब, औरंगजेब के भी बहुत सारे बेटे हुए। लेकिन तब तक अंग्रेज आ चुके थे और अंग्रेज भी उसी देशद्रोहियों दुष्टों में थे जो कि हिंदुस्तान को लूटना चाहते थे। प्यारे दोस्तों, अंग्रेज आए थे, शासन किया, मुग़ल डायनेस्टी को कमज़ोर कर दिया, देश को टुकड़े टुकड़े में बांटो और शासन करो, सबको बांट दिया। और हिंदुस्तान के जो हिंदू थे
प्राचीन सभ्यता संस्कृति वाले वो आपस में लड़ते झगड़ते रहे। उनकी दुष्टता और नीचता बिकाऊ हो गई, वो बिकते चले गए, दुश्मनों का साथ देते रहे जो इनको लूटता था, इनकी हत्याएं करता था। अब जानते हो कि महारानी पद्मिनी को कैसे बलात्कार करने की कोशिश कर रहा था एक दुष्ट, और इसके लिए पद्मिनी ने अपनी जान की आहुति लगा दी। महाराणा प्रताप को कैसे अकबर गुलाम बनाना चाहता था, और वो घास की रोटी खाते खाते जंगलों में जान गंवा दिए। शिवाजी महाराज को किस तरह औरंगजेब ने पिंजरे में बंद किया और उनको मार देना चाहता था। तो ये जो आतंकवादी बाहर से आए थे, उसके जो सचमुच प्रतिनिधित्व करने वाले हैं आज भी हिंदुस्तान में हैं। और बाकी जो इतनी तरक्की तादाद पर हमारे मुसलमान भाई बहन हैं, उनको कुछ लेना देना नहीं है। जो ज़्यादा से ज़्यादा हमारे बहन और भाई मुसलमान हैं वो मेरे सारे दोस्त हैं भाई। मैं मुसलमान के घर में खाया पिया, उनकी सहयोग से जिया। मैं बिहारी हूँ, समस्तीपुर का रहने वाला, और वहाँ लल्लू यादव नाम का एक व्यक्ति अभी भी जिंदा है। वो सबको मारता था, हिंदुओं को, छत्री को मारता था, ब्राह्मण को मारता था, जितने भी जो बैकवर्ड कास्ट बोला उससे अलग थे उनको मारता था, पीटता था। लेकिन मुसलमान भाई आके उनको बचाता था। मैं एक ब्राह्मण परिवार में पैदा लिया और हमें बचाने वाले वो मुसलमान थे। उनका नाम था कुतुबुद्दीन खान, शमसुद्दीन खान। अरे वो साला लल्लू हिंदू या ये कुतुबुद्दीन खान, शमसुद्दीन खान, कौन है भारत का सपूत? ये हिंदू मुसलमान की बात है। नियत देखो, लोग बोलते हैं मुसलमानों के घर में ज्यादा बच्चे पैदा होते हैं। लल्लू यादव के घर में कितने बच्चे हैं? दर्जनों हैं। जो भी बच्चा ज्यादा पैदा करता है देश के लिए बोझ पैदा करता है। इसीलिए मैं ये बताना चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा जो हमारे मुसलमान भाई हैं वो बहुत सारे गद्दार हिंदुओं से बहुत बेहतर है। ये हिंदू बिकाऊ हैं, बिकने वाले हैं, अपने को बेचा। जयचंद को भूल जाओगे? ये सारे लोग बेच दिए उन गद्दारों, उन हत्यारों, उन लुटेरों को, और देश को गुलाम बना दिया। लेकिन भूलना नहीं गजवे हिंद की बात करने वाले औरंगजेब की सचमुच जो नस्ल है वो फिर से गजवे हिंद करना चाहते हैं। वो हमारे भोले भाले मुसलमान जो हिंदू थे। मैं ये बता रहा था कि जब अंग्रेज आए तो हिंदुस्तान में कितने अंग्रेज बसे हुए हैं, सभी चले गए लूट लाट के, मारपीट के, कमजोर हो गए। वर्ल्ड वॉर सेकेंड में डरपोक थे, भाग गए हिंदुस्तान को छोड़ के। लेकिन जो हमारे हिंदू भाई मुसलमान बन गए, कहाँ जाएंगे? उनका तो कोई देश ही नहीं था। वो तो हिंदू थे, हिंदुस्तान में रहने वाले थे। तो बेचारे मुसलमान तो बन गए डर के मारे। औरंगजेब जानते हो, और जहांगीर जानते हो, सिखों की गुरु अर्जुन देव, गुरु तेज बहादुर, इन सबों की हत्याएं कर दी, इनके बच्चों को दीवालों में चुनवा दिया। वो लोग बहादुर थे, मर गए, लेकिन इस्लाम कबूल नहीं किया। लेकिन जो लोग कमजोर हमारे भोले भाले हिंदू थे वो सारे मुसलमान हो गए। इसीलिए बार बार लोग बोलते हैं कि डीएनए टेस्ट करा लो। हिंदुस्तान की सरजमीन पर पलने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, लेकिन वो मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ऊपर कुछ लोग हैं 0.001% जो गजवे हिंद की बात करते हैं, जो अपने आप को अंग्रेज की नस्ल समझते हैं। उनको देश से लेना देना नहीं है, उनको प्रधानमंत्री बनना है। जिन्ना वैसा एक गद्दार था, वो सोचता था कि हिंदुस्तान में रहेगा तो भूल भटक के कहीं हिंदू एक हो गए तो जिंदगी भर वो प्रधानमंत्री और प्रेसिडेंट नहीं बन सकता है। लेकिन उसकी भूल थी। जो सचमुच हिंदुस्तानी थे, जो सचमुच हिंदू थे, हिंदुस्तान की सरजमीन पर रहने वाले थे, फखरुद्दीन अली खान प्रेसिडेंट बने, अब्दुल कलाम प्रेसिडेंट बने, क्योंकि वो सचमुच हिंदुस्तानी थे। वो हिंदुस्तान को अपनी माता समझते थे और वंदे मातरम, भारत माता की जय करने में कोई शर्म नहीं थी। लेकिन हमारे प्यारे दोस्त, बहुत हमारे जिगरी दोस्त हैं, ओवैसी साहब, देखो ये गजवे हिंद की बात करते हैं। अकबरुद्दीन वही बात करता है, बार बार चिघाड़ के बोलता है कि मैंने ताजमहल दिया, मैंने कुतुब मीनार दिया, मैंने लाल किला दिया, क्या नहीं दिया। क्योंकि इसको दुख है इस बात का कि ये तो मेरे बाप दादाओं परदादाओं का देश, लूटा हुआ देश है। ये सोने की चिड़िया तो मेरे जेब में होनी चाहिए। यहाँ दूसरे लोग प्रजातंत्र के नाम पर क्यों आ रहे हैं?
प्यारे दोस्तों, जब तक इस तरह के कुछ चंद लोग होंगे वो देश को कभी एक होने नहीं देंगे। हम तो भाई बता रहे हैं ना, मुसलमान हमारे संरक्षक थे और ये हिंदू गद्दार लल्लू की बंसस कर्पूरी ठाकुर, इसने बिहार में सिविल लाइट करवा दिया और मंडल कमीशन बना दिया। अभी भी वहां के गद्दार जाति के नाम पर जनगणना कराने की बात करता है। शर्म आती है। हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदू है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति हिंदुस्तानी है, हिंदुस्तान में रहने वाला हर व्यक्ति भारत का नागरिक है। न जाति के नाम पर बांटे देश को, न धर्म के नाम पर बांटे, न मजहब के नाम पर बांटे, न क्षेत्र के नाम पर बांटे। अखंड भारत, तुम्हारा भारत, मेरा भारत, हम सभी भारतीय हैं। हिंदू मुसलमान भूल जाओ, ये सब प्राचीन सभ्यता संस्कृति की बात थी। छोटे छोटे टुकड़ों में देश दुनिया बटे हुए थे। आज पूरी दुनिया एक हो गई है। समय और दूरी पर हम लोगों ने कब्जा कर लिया है। प्यार से जीना सीखो। इसीलिए तो कहते हैं सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी खुशहाल हो। वसुधैव कुटुम्बकम, पूरी पृथ्वी अपना परिवार है। आत्म सर्वभूतेषु, सारे जीव जंतु पशु पक्षी हमारी तरह उनकी भावना करो। जानवरों के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा है, यहाँ आप दिन रात देखोगे कुत्ते रोड पर मर रहे हैं, भटक रहे हैं, भूखे हैं। क्यों भूखे हैं भाई? अगर हम सभी लोग एकजुट हो जाएं तो कैसे ये दुर्दशा होगी? मनुष्य के पास तो बुद्धि है, विवेक है, ज्ञान है। विज्ञान की प्रगति पराकाष्ठा पर पहुंची है, चांद पर पहुंच चुके हैं, मार्स पर भी जा रहे हैं। वो सब छोड़ दो यार। हमारे प्रिय दोस्त अटल बिहारी वाजपेयी हमेशा कहते थे, इंसान की बुद्धि इतनी प्रखर है कि पक्षी से तेज उड़ सकती है, मछली से द्रुत गति से पानी में तैर सकती है, चांद और मार्स पर हम जा सकते हैं। लेकिन ये दुष्ट व्यक्ति मनुष्य अपने आप को टुकड़े टुकड़े में बांटता है। कोई हिंदू बनता, कोई मुसलमान बनता, कोई जाति धर्म के नाम पर देश को बांटता। पृथ्वी पर हम प्यार से जी नहीं सकते। कितनी ये सार्थक बातें हैं। अरे ऐसे महापुरुषों से सीखो जिसने सबों को प्यार किया। मेरे हिंदू भाई, मेरे मुसलमान भाई और बहन, ये बांटते हैं तुम्हें, ये बांटते हैं तुम्हें। तुम्हारा सेवक कौन है जो तुम्हें रोटी कपड़ा मकान की जो समस्या है उनसे मुक्ति दे, तुम्हें बेरोजगारी से मुक्ति दे, तुम्हें बीमारी से मुक्ति दे, तुम्हें सम्मान दे, मान दे, आदर दे, सत्कार दे, जो समाज की कुरीतियों से तुम्हें बचाए, जो समाज के दुर्जनों से, तुम्हारे शोषक करने वाले गद्दारों, बदमाशों, शैतानों, गुंडे, लुच्चे, लफरों, उनसे तुम्हें बचाए। वही तुम्हारा सेवक है। और तुम्हारा भाग्य है, तुम्हारा सौभाग्य है कि तुम्हें वो व्यक्ति मिल चुका है। उसका नाम है नरेंद्र दामोदर दास मोदी। वो सबका है। अरे उसका नारा देखो, जो हिंदुत्व का नारा है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। इसमें क्या त्रुटि है भाई? सबका साथ। लेकिन गद्दार, तुम साथ में नहीं आना चाहते ना। तुमको तो गजबे हिंद करना है ओवैसी भाई, तुमको तो प्रधानमंत्री बनना है। ये बेटा सपना तुम्हें कभी पूरा नहीं होगा और तुम जिन्ना की तरह देश को तोड़ भी नहीं सकते, क्योंकि जब तक मजदूर नंबर 1 और राष्ट्र का हिंदू जो जग चुका है, वो हिंदुस्तान को अपनी भारत माता प्राचीन सभ्यता संस्कृति समझती है, तुम्हें हिंदू ही समझती है, तभी तुम यहाँ एक प्रधानमंत्री बनने के हकदार बन सकते हो। अगर तुम हिंदुस्तान के हिंदुओं को, जो 100 करोड़ से ज़्यादा हैं, उनमें विश्वास पैदा करो कि तुम एक हिंदुस्तानी हो, इसीलिए तुम हिंदू हो और तुम सबों के लिए सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास नारों पर चलोगे तो हिंदुस्तान की जो हिंदू, जो बहुमूल्य है, जो बहुता में है, जो मेजॉरिटी है, तुम पर विश्वास करेगा और तुम एक फकीर की तरह, फकीर योगी वीरेंद्र योगी की तरह सबको अपना खून समझोगे, सबको अपना भारत की जनता समझोगे, तो तुम भी ओवैसी बन सकते हो। लेकिन जब तक ओवैसी भाई और तुम्हारे नस्ल के महमूदा मुफ्ती जब तक ये सोचते रहेंगे कि हम फिर से देश को बांटेंगे मुसलमान के नाम पर और मुसलमान के लिए भारत को टुकड़े करेंगे, तो हिंदुस्तान की जनता ये कभी होने नहीं देगी, कभी नहीं होने देंगी। भारत माता के टुकड़े करके पाकिस्तान किस परिस्थिति में है, बांग्लादेश किस परिस्थिति में है और हिंदुस्तान कहाँ से कहाँ आगे चला गया। जबकि देश को बेचने वाले, देश को लूटने वाले, देश के गद्दार, वंशवादी, जातिवादी, धर्मवादी, क्षेत्रवादी छत बिछत किया भारत माता को, सीने में खंजर मारा, पीठ में छुरियां भोंकी, देश को बेचा,
फिर भी ये भारत की प्राचीन सत्ता संस्कृति जो 10,000 वर्षों से पुरानी है, न मिटी न बिकी न टूटी, घायल जरूर हुई, माता घायल हुई है। इन गद्दारों ने भारत माता को बहुत तड़पाया। जागो हिंदुस्तानियों, मेरी तरह देशभक्ति लाओ, प्रेम लाओ। मेरी हर मुसलमान बहन, मेरा हर मुसलमान भाई एक अच्छा इंसान है, लेकिन उनको भड़काने वाले गद्दारों, तुम प्रधानमंत्री बनने के लिए वैसी, महमूदा मुफ्ती फिर से तुम चीफ मिनिस्टर बनने के लिए, फारूक अब्दुल्ला तुम फिर से चीफ मिनिस्टर बनने के लिए मुसलमानों को भड़का रहे हो। इससे कभी कल्याण नहीं होगा। खून की नदियां बरसाई, खुद की नदियां अभी भी तुम बहाना चाहते हो, दंगे करवाते हो, गुंडागर्दी करते हो, और राकेश अखिलेश यादव जैसे, मुलायम सिंह यादव जैसे, लल्लू यादव जैसे देशद्रोहियों का सहयोग देके देश को छत बिछत करते हो। मेरी बहन और भाइयों, वो किसी जाति धर्म मजहब क्षेत्र से जुड़ा हो, लेकिन मैं सुभाष बोस की छवि वाला, महाराणा प्रताप शिवाजी महाराज, लाल बाल पाल, भगत सिंह चंद्रशेखर आज़ाद की छवि वाला व्यक्ति, ये फकीर आपसे निवेदन करता है, इसमें हमारा कल्याण कभी नहीं होगा। देश को तोड़ने वाला कभी भी शक्तिशाली नहीं हो सकता है, जोड़ने वाला ही देश की गौरव गरिमा को सार्थक कर सकता है। सबको रोटी कपड़ा मकान, सबको बिजली सड़क पानी, सबको रोजगार की समस्याओं का समाधान कर सकता है। सबके घर में बिजली पहुँचे, सबके घर में सारे सामान हो, सेलफोन हो, टेलीविज़न हो, वाहन हो। इस तरह की छवि देखने वाला मैं व्यक्ति हूँ। हम आए हैं, हम चले जाएंगे। मैं रहूँ न रहूँ, देश रहे। मैं रहूँ न रहूँ, हमारे भाई बहन को तोड़ो मत। धर्म के नाम पर, मजहब के नाम पर, जाति के नाम पर पाखंड मत कर तुम लोग। स्वार्थ की राजनीति छोड़, परमार्थ की राजनीति कर। और मेरा दोस्त नरेंद्र मोदी बार बार तुम्हें कह रहा है, मैं शासक नहीं, मैं सेवक ही रहना चाहता हूँ। अरे ऐसा महापुरुष कब पैदा होगा? दुनिया उसे समझ रही है, लेकिन ये गद्दार, ये राहु केतु, ये धर्म के नाम पर देश को बांटने वाले ओवैसी, ये इस भाषा को कब समझेगा? क्योंकि इसके पीछे छुपा हुआ है राक्षस, दारिंदगी, सत्ता का लोभी लालची। क्या करोगे सत्ता लेके? इस फकीर से सीखो। जंगलों में रहता हूँ, जीव जंतु पशु पक्षियों से बेहद प्यार करता हूँ। मनुष्य तो हमारे नस्ल हैं, मैं मनुष्य जाति का हूँ। मेरा कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, कोई मजहब नहीं, कोई क्षेत्र नहीं। मैं पूरे विश्व में भ्रमण किया हूँ। अमेरिका में था, जापान में था, फ्रांस में था। सभी लोग मुझे प्यार दिए, क्योंकि मेरा नारा है वसुधैव कुटुंबकम, द होल वर्ल्ड इज़ माई फैमिली। और मेरा प्रतिनिधित्व करने वाला मेरा ही स्वरूप विवेकानंद ने ये विश्व में बता दिया, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका। और उससे भी बढ़कर विवेकानंद से भी विराट रूप वाला ये फकीर योगी वीरेंद्र योगी, बुद्ध की छवि वाला बता रहा है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स of the world, unite, work for the world peace. Do not disintegrate, do not divide yourself on the basis of petty political agenda of caste, creed, race, religion. That's way all will be happy. Even the greatest of the conquerors, Alexander, and all such kind of evils and devils, Hitlers, Genghis Khan, Timur-Lenk, all those robbers, they died like a dog. But the people like Buddha, who really spread the message of peace, love and non-violence, kindness, compassion, honesty, integrity, humility, they can only survive. But the demons will not spare us. They will divide us in different segments. Nobody will listen to me. Nobody listen to Vivekananda. Nobody listen to the peaceful message of Gautama Siddhartha Buddha. Let peace prevail. With all its sun, tragedy and broken dreams, I still hope the earth, the Mother Earth, the good earth can provide for everyone. And this beautiful world will be room for everyone.
But the greed is the real demon. Greed has poisoned men's soul, has barricaded the world in hate, has goose-stepped into misery, sorrow, suffering and grief. We have developed a speed, but we have shut ourselves in. We have developed machinery which can give us abundance, but has left us with want. We are really having very intelligent mind, but our intelligence has made us to create the destructive weapons which can ruin the whole world. We are clever, and that way we want to ruin the world and divide the world and rule. More than cleverness, we need kindness and gentleness. More than masonry, we need humanity. More than anything, we need love, respect, kindness, compassion, honesty, integrity, humility, and generosity. Don't harm animals, they are innocent. Don't divide our sisters and brothers on the basis of caste, creed, race, or religion. That is not going to give us peace. Let's unite, be scientific. Don't be conservative, the frog of the well, on the basis of religion. Hindu is not a religion, but Islam is a religion. Christianity is a religion. These religions are lopsided. They are not scientifically developed. They are dividing the society. They are based on greed, but Hinduism based on sabka saath, sabka vikas, sabka vishwas, sabka prayas. That is the real truth. I love you. 8 billion people of the planet Earth. Forget about everything. Unite and make the world a peaceful place. Thank you, viewers.